अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब, जो हमारा रोज़ का टॉपिक होता है, थोड़ी सी गुफ्तगू उस पे करेंगे। वो है इमिग्रेशन, स्टूडेंट कंसल्टेंसी और ये सारी चीज़ें। आपको बता दूं कि मैं चैन से नहीं बैठा। कल से कल जो गुज़र गई है, हमने 2 दोस्तों को कंसल्टेंट के सामने बिठा दिया है। और इसी हफ्ते में मेरा जो स्कोर करना है मैंने, वो आप लोगों पर मुश्तमिल होगा। कोई गालिबन 20 से 25 लोग मैंने इंशाल्लाह मिलवा देने हैं। आज ही मैं अपने वो कोऑर्डिनेटर को कह दिया है कि जनाब, जो दोस्त ख़ास तौर पे लाहौर के हैं या लाहौर के कुर्बो जवार में हैं, मुज़ाफ़ात में हैं, दूसरे शहरों में जो करीब हैं, वो भी आ जाएं। और ताकि इसी हफ्ते कल से हम 4-4, 5-5 की टोलियों में कंसल्टेंट को मिलवाते जाएं, ताकि आपकी जो भी रहनुमाई हो सके और आपको बेहतरीन मशवरा वो दे सकें। जो दोस्त गए हैं, एक का ताल्लुक़ है जनाब डॉक्टर रेहान है, माशाल्लाह वहाँ पे ही इज़ बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट, और वो आए थे यहाँ से शाहदरा से। जबकि एक दोस्त हैं वो रिनाला खुर्द से, जो अकाड़ा के पास है, वो आए थे हसन, और दोनों मिल लिया, दोनों बहुत खुश होके गए हैं। तो अब उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए हैं। अब आपकी बारी है, सो होल्ड योर ब्रेथ और बस तैयार हो जाइएगा। ठीक है जनाब, अब बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। तो फ़लस्तीन के हवाले से आपको एक अच्छी खबर ये देनी है, पाकिस्तान ने चलें कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत एक अच्छा जस्टर यूँ छोड़ा है कि अल खिदमत फाउंडेशन ने 27 फ़लस्तीनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको वेलकम किया है इंतहाई गर्मजोशी के साथ। और ये मेडिकल और डेंटल फैसिलिटीज़ इनको दी जाएगी, इनको एजुकेशन के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। और पाकिस्तान का ये एक अच्छा एहसन कदम है। टोटल 192 स्टूडेंट्स आएंगे वक्फे से। और ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन चूँकि बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है, उन्होंने कहा कि जी हम इनकी फूड सिक्योरिटी और तालीमात और वट एवर जो भी है, इवन अकोमोडेशन, सब का विल टेक केयर। और बहुत अच्छी बात है। चलें, कुछ तो हिस्सा डाला पाकिस्तान ने फ़लस्तीन कॉज के लिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि आलम इस्लाम में एक बहुत बड़ा फ़ंड कायम कर देना चाहिए। हर बंदा जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया हुआ है, तो वो बेशक 1 रुपया भी डाल देगा ना, तो आप देखें बात कहाँ से कहाँ तक पहुँचेगी। और ये वैसे भी इकनॉमिक वॉरफेयर है, ये मईशत की जंगें हैं। आप अपनी मईशत के ढांचे को मजबूत करेंगे तो इंशाल्लाह दीगर चीज़ें भी मजबूत हो जाएंगी। अच्छा जनाब, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, ये अभी फ़िलहाल ये हैं जनाब साउथ अफ्रीका में। इनका नाम है अहमद अमीर। आज सुबह इनसे बात हुई तो पता चला कि ये नाबीना है, टोटली मुकम्मल तौर पर नाबीना। एक पार्शली ब्लाइंड होता है, एक होता है टोटली ब्लाइंड। ये बिल्कुल इनको कुछ नज़र नहीं आता। तो इन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरा यूट्यूब चैनल है अहमद अमीर ऑफिशियल, हम उसका लिंक भी दे देंगे। तो कहते हैं कि उसको आप ज़रा थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में उसका जिक्र कर दें, ताकि इसको थोड़ा सा ये वायरल हो जाएं, चीज़ें मेरी ऑप्टिमाइज़ हो जाएं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है, क्योंकि कॉज बहुत अच्छा है। वो चाहते हैं कि जितनी ब्लाइंड कम्युनिटी है उनके लिए मैं काम कर सकूं, कि वो अपनी ज़िंदगियों में किस तरीके से इस हैंडीकैप को शिकस्त दे सकते हैं। वैसे अल्लाह ताला का ये कानून है कि अगर कोई एक आध हिस्स कम होती है तो दूसरी कई हिस्से मजबूत होती हैं, ज़्यादा पावरफुल होती हैं। ये भी मतलब हमारे भाई हैं, साथी हैं। हमें चाहिए कि इनको फैसिलिटेट करें, इनको ईज़ आउट करें। आप सब दोस्तों ने इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि पता चले कि आप इंसानियत अभी भी मौजूद है। अच्छा जनाब, FBR ने जनाब इनकम टैक्स रिटर्न्स जो गोशवारे हैं, ये जनाब हमें कल तक तो ये था कि जी अब ये डेट नहीं बढ़ने की। 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक की डेट थी गोशवारे जमा करवाने की। और जनाब इसमें कारोबारी जो हजरात हैं, हमारी जो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और साथ में जो टैक्स बार एसोसिएशन, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा सा और टाइम दे दें। तो FBR फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू ने जनाब इंतहाई उम्दा एक वो कदम उठाया है कि उन्होंने इसको रिक्वेस्ट को माना, डेट को कर दिया एक्सटेंड। तो ये अब डेट चली गई है 31 अक्टूबर तक। वजह क्या है? मतलब चाहते हैं टैक्स, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो भी चाहते हैं कि इसको डॉक्यूमेंट किया जाए पूरी इकॉनमी को, और टैक्स रेगुलेशंस की कंप्लायंस हो जाए। और यकीन मानिए, अगर हमारी टैक्स रेगुलेशंस को ही ठीक तरीके से इसकी कंप्लायंस हो जाए तो मुल्क को बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा जनाब, सोलर सिस्टम के हवाले से दोस्तों को बड़ी अच्छी अच्छी खबरें हमारे पास आ रही हैं। एक तो ये है कि चाइना ने जनाब 20 से 30% अब कम कर दी है अपने सोलर पैनल्स को, जो भी उसमें सारे मामलात होते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मज़ीद कमी आ गई है, पहले ही मतलब प्लेट्स आप देख रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर, एक साल में कितना कम हो गया है। दूसरा ये है कि फेस्को ने
फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई ने एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। उन्होंने कहा जी जो ग्रीन मीटर है इस पे 3-3 माह लग जाते थे इसकी इंस्टॉलेशन पे, अब उन्होंने कर दिया कि हम खुद इसको देखेंगे, ज़्यादा मतलब इसको एफिशिएंट बनाएंगे तो 2 महीनों में ये मतलब लग जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और आपका बिल में आना शुरू हो जाएगा, व्हाटएवर जो भी है आपके यूनिट्स हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सार्फिन की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ रही है और ग्रीन मीटर्स के, तो इसी तरीके से ही हम बिजली को मार दे सकते हैं, क्योंकि ये बिजली ने पूरा साल, ये देखें ना, गर्मी, अब तो खैर मौसम चेंज हो रहा है लेकिन बहरहाल हमारी जेबें तो खाली कर दी सिर्फ बिजली के बिलों ने। पीआईए के स्टाफ ने जनाब एक बहुत ही ज़बरदस्त मिसाल कायम की है और ये देखें जाते जाते पीआईए अच्छे तासुरात छोड़ के जा रहा है। दिस इज समथिंग वेरी गुड। आपको बताते हैं कि दोहा से सियालकोट आने वाली फ़्लाइट में एक साहब जिनका नाम मूसा है, अब्दुल्ला मूसा, गलती से एक बैग वो भूल गए अपना, जो अकम्पनीड लगेज होता है, और उसमें काफ़ी बेश कीमत मतलब सोना था। और जो फ़्लाइट में जो सिक्योरिटी वाले एहलकार होते हैं उनमें एक साहब हैं सिकंदर साहब, सिकंदर ज़ेब। क्या बात है जनाब, इन्होंने देखा कि अरे सोने से भरा हुआ बैग है, उन्होंने फौरी तौर पर साहब को वापस किया है कि ये आपका बैग यहाँ पे छोड़ गए। इसी तरह का एक पहले भी वाक़या हमने कोट किया था, वो भी सियालकोट का ही है। सियालकोट के जो मुसाफिर हैं इनको चीज़ें अपनी भूलने की बड़ी आदत है, खुदारा ये बड़े हार्ड अर्न मनी होती है, ज़रा ख्याल किया करें अपनी चीज़ों का। तो बहरहाल पीआईए ने एक अच्छा तासुर कायम किया है। जनाब ये थी हमारे पास खबरें और इंशाल्लाह दूसरी खबरों के साथ हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।